मैं वहां दीक्षा लूंगा। पहले पहले तो ऐसा लगता है पौधे में नई नई पत्तियां आ रही है, पौधा अच्छा लग रहा है, खूब खूब समर्पण पड़ रहा है, खूब। फिर किसी ने, जिस गुरु से तुमने मंत्र लिया और उसी गुरु की, जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली, जिस गुरु के शब्द तुमने सुने, जिस गुरु के मुख से श्रेष्ठ वाणी तुमने सुनी, और उसी गुरु की जब लोग निंदा करने लगते हैं तो फिर अंदर से विश्वास टूटने लगता है, अविश्वास अपने अंदर प्रकट होने लगता है, फिर वो चेला रूपी पौधा सूखने लगता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान गुरु पूर्णिमा महोत्सव सबसे पहला अगर कहीं प्रारंभ हुआ है तो भगवान शंकर के दरवाजे से प्रारंभ हुआ। सबसे पहली गुरु दीक्षा, सबसे पहला गुरु मंत्र, सबसे पहला गुरु नाम अगर किसी ने दिया है तो मेरे भगवान शंकर ने भारत भूमि के सप्त ऋषियों को दिया, जिसको दुनिया पूछती है। सप्त ऋषि, और उन सप्त ऋषियों को देखकर कहा कि इस मंत्र का विस्तार करो। इस मंत्र को जनमानस तक भेजो, और इस मंत्र का उच्चारण करने वाला किसी को गुरु बनाए ना बनाए, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला अगर कोई मनुष्य यदि षडाक्षर मंत्र को एक बार भी कान से सुन लेता है, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को यदि कान से सुन लेता है तो वो किसी का चेला बने चाहे ना बने, शिव कहते हैं वो मेरा शिष्य बन जाता है, वो मेरा शिष्य। तेरे लिए बोले, तेरे लिए, तेरे लिए बोले, तेरे लिए मैंने लाखों के ताने सहे, ओ भोले तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, ओ भोले तेरे लिए। आप भी बोलो एक बार सब साथ में, तेरे लिए बाबा, तेरे लिए, तेरे लिए बाबा, तेरे लिए। हम आप लोगों से इसलिए बुलवा रहे हैं क्योंकि आप लोगों के ऊपर ये सटीक बैठता है। घर में कई लोग आप लोगों को ताना दे ही देते होंगे, ये चली सीवर वाले महाराज की चेल। चतुर्वेदी जी, सोमानी जी जब बैग पैक करते हैं ना इनकी धर्म पत्नी आने के लिए, तो इनके घर के पोता पोती भी कह देते हैं, क्यों दादी जल्दी सी। और ये क्रम है। और ये जितने जजमान बनकर बैठे हैं ना, आप लोगों को आने वाली कथा का भी निमंत्रण बाबा दे दिया, आप चिंता ना करें। शिवजी एक बार तो किसी को जजमान बनाता ही नहीं है, ये ठान कर रखे। मेरा भोले बाबा ना जाने कैसे कहाँ से क्या दे देता है कि दूसरी बार आपका फोन आता है कि अब की बार हमको फिर गुरु पूर्णिमा पर या रुद्राक्ष महोत्सव में यजमान कर दिया। शिव है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, मंदिर जाती हैं तो ताना सुनना है, जरा सा चावल चढ़ा दिया तो ताना सुनना है, बेलपत्र चढ़ाने का तरीका इधर की जगह इधर बैठ के चढ़ा दी तो लोग कह देंगे बस चालू हो गया ताना सुना। तेरे लिए
और वो ताने आप अपने लिए नहीं सुन रहे, वो अपशब्द आप अपने लिए नहीं सुन रहे, आप किसके लिए सुन रहे? तेरे लिए भोले, तेरे लिए, तेरे लिए भोले, तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, ओ भोले तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, ओ भोले तेरे लिए। और संसार सागर में जब विश्वास दृढ़ हो जाए, बहुत प्रबल, शिव पुराण की कथा कहती है कि गुरु का चेले पर पूरा भरोसा होता है। जब गुरु मंत्र देता है, समझ लेना कि चेले का उस दिन दूसरा जन्म होता है, शिष्य का। एक शिष्य का दूसरा जन्म। एक माताजी का पत्र आया, उस पत्र में माताजी ने लिखा कि हम बहुत दूर रहते हैं, आसाम में, हम बुजुर्ग हैं, हमारी उम्र 80 साल की है और हमको गुरु दीक्षा लेना, हम कैसे आए? उस माताजी का नंबर फोन पर था। हम समीर को बोले कि जरा फोन लगाओ इनको, और फोन लगाकर आसाम में कोई स्थान था, वहाँ फोन लगाया। उनसे हमने फोन पर बात कर कर कहा, जी माँ, जरूरी नहीं कि आप सीहोर आओगे तो आपको गुरु मंत्र मिलेगा। आपने टीवी के सामने बैठकर भी अगर गुरु की वाणी को स्वीकार कर लिया और उसकी वाणी को सुनकर, कथा को सुनकर अगर तुम्हारे जीवन में थोड़ा सा बदलाव आ गया तो समझ लेना कि तुम्हें गुरु मंत्र प्राप्त हो गया है। जरूरत नहीं कि तुम यहां पहुंचो, जहां बैठे हो वहीं बैठकर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर दिल से कह देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो तुम्हारा मंत्र भी होगा और शिव तुम्हारा गुरु भी होगा। शिव रूपी गुरु तुम्हें प्राप्त होगा। फिर किसी ने एक बात कही कि गुरुजी एक बात बताओ, लोग कहते हैं पार्वती जी ने नंदी के कान में जाकर कहा था कि शंकर जी से मेरा विवाह हो जाए। कई लोग मंदिर में जाकर नंदी के कान में कहते हैं कि हमें शिव जी से कहना हमारे घर में आ जाए, 22/3 ये एड्रेस शंकर जी को बता देना, वो हमारे घर आ जाएंगे। क्यों गुरुजी? कान फूका जाता है तो इसी को मंत्र कहते हैं, गुरु मंत्र कहते हैं। तो माताएं तो रोज मंदिर में आके नंदी का कान फूकती हैं, तो क्या नंदी इनका चेला है? तो हमारा निवेदन है, नंदी इनका चेला है कि नहीं ये पता नहीं, पर नंदी उसका चेला है जिसके चेले पूरी दुनिया है, जिसकी पूरी दुनिया चेली है, उसका वो चेला। क्यों गुरुजी? नंदी के कानों में कह दो तो नंदी तुरंत शिव जी से मिला देता है। ऐसा होता है, हमने पुराणों में पढ़ा, शास्त्रों में पढ़ा और हमने देखा है। ऐसा क्यों होता है? हमने कहा अगर गुरु जी से मिलना है तो उसके चेले से थोड़ा सा बात कर। क्यों भैया, ए भैया हमारा काम है रे भैया, मिला दोगे क्या भाई? थोड़ा सा विनती करोगे क्या भाई? थोड़ा सा कहा। शिव से मिलना है, विधायक जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, मंत्री जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, मुख्यमंत्री जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, प्रधानमंत्री जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से,
कोई राजनेता सत्ताधारी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से मिलना पड़ेगा। उसी तरह शंकर से अगर अपना कोई मन की बात कहना है तो नंदी के कानों में जाकर कहना पड़ेगा। नंदी के कानों में जाकर आप उससे कहो, वो सुनेगा। और फिर वो आपको मिलाएगा अपने इष्ट से। वो अपने इष्ट से मिलाने का प्रयास करेगा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी निर्शरण आपो। ओ शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी निर्शरण आपो। एक विश्वास, भरोसा अपने शिव पर और अपने गुरु पर पूर्ण। पौधा लगता है, थोड़े दिन अच्छा लगता है, पत्ती सूख जाती है, फिर मन कहता है पौधा तो अच्छा लगाया था, महंगा भी था, खाद भी डाली, पानी भी दिया, पर ये पौधा तो सूख गया। कारण क्योंकि वो पौधा ठीक नहीं था, लगने वाली जगह ठीक नहीं थी। कई लोग गुरुओं को गुरु तो मान लेते हैं, पर बाद में उसकी निंदा थोड़ी सी सुनने को मिली कि उसके मन में ये आने लगता है कि हमारे गुरुजी तो ऐसे हैं, हमारे गुरुजी तो वैसे हैं। विश्वास का अविश्वास होने लगता है। अविश्वास, विश्वास का अविश्वास होने लगता है। माँ बेटे को गाली दे दे, माँ बेटे को अपशब्द कह दे, माँ बेटे को थप्पड़ मार दे, माँ बेटे को घर से निकाल दे, फिर भी माँ वो गुरु होती है जो कितना भी बेटे से झगड़ा हो जाए, बेटा बाहर रहने लगे, घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, दूसरी जगह दूसरे शहर में जाकर रहने लगे, फिर भी माँ अपनी प्रॉपर्टी किसी कुबेरेश्वर धाम में नहीं देती है। माँ अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे को देती है। क्यों? बेटे से झगड़ा, बेटा तो अपशब्द कहता है, बेटे के पास तो रहती नहीं, तू सालों हो गए, तेरा बेटा तो दूसरी जगह रहता है, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल हो गए, इतने सालों में तो तू बच्चे को भूल जा। नहीं, बेटे को भूला नहीं जाता, नहीं, ठीक नहीं, श्रेष्ठ नहीं। और इसकी श्रेष्ठता ये उत्तमता में नहीं है महाराज। ये विचार करिएगा, ये स्मरण करिएगा, ये ध्यान करिएगा कि ये श्रेष्ठता नहीं। बेटा मेरा दूर रहता है तो मैं प्रॉपर्टी नहीं दूं, मेरा बेटा कहीं रहता है तो मैं कुछ प्रदान नहीं करूं, मेरा बेटा कुछ करता है तो मैं कुछ ना करूं, ये श्रेष्ठता, ये श्रेष्ठता नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, इसी को विश्वास कहते हैं। जैसे एक माँ ने अपने बेटे पर भरोसा कर लिया, भले कहीं पर भी रहे, पर मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे की है, मेरा गोल्ड मेरे बच्चे का है, उसी तरह का भरोसा तुम्हें देवाधिदेव महादेव पर रखना चाहिए कि कुछ भी हो,
थोड़े दिन दुख है, थोड़े दिन तकलीफ है, थोड़े दिन कष्ट है, थोड़े दिन बीमारी आई है, थोड़े दिन रोग आया है, थोड़े दिन तकलीफ आई है, कोई बात नहीं, बाबा करेगा, अच्छा करेगा, ठीक करेगा, समय आएगा, थोड़ा रुकूं। हमारे वो माँ भटकती नहीं कि मैं यहाँ चले जाऊं, वहां चले जाऊं, मैं दूसरा बेटा कर लूं, मेरे दूसरे बेटे को अपना मान लूं। दुनिया को वो अपना मान लेगी, पर उसकी प्रेरणा, उसकी नजर अपने पुत्र पर रहती, अपने। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोल हर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले मैं शंभु मैं तेरी बदन, हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोल हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले मैं तेरी बदन। एक विश्वास को पूर्ण रहना। मुक्ति 3 कदम दूर है, मुक्ति 3 कदम दूर है। उन 3 कदम में पहला कदम है विश्वास, दूसरा कदम है संयम। अपने भीतर संयम उत्पन्न करो। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, कोई बात नहीं, कोई कुछ कहकर चले गया, कोई बात नहीं, कुछ कहकर चले गया, कोई बात नहीं, गाली दे दी, कोई बात नहीं, अपशब्द कह दिया, कोई बात नहीं। व्यक्ति की वाणी से ये पता चलता है कि व्यक्ति का खानदान कैसा है, उसका संस्कार कैसा है और उसका कुल कैसा है, उसकी वाणी से मालूम पड़ता है। आपकी वाणी क्या कहती है? आपका वाणी का कर्म क्या कहता है? आप कितना कोस रहे हो, कितनी गालियां दे रहे हो, कितना अपशब्द कर रहे हो, कितनी बद्दुआ दे रहे हो, कितना आड़ा टेढ़ा कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके कुल में, आपके खानदान में, आपके परिवार में, आपके माता पिता का, आपके बुजुर्गों का संस्कार कैसा रहा होगा, जो आपके मुख से किसी के लिए अपशब्द क्यों निकले, क्यों गाली निकले, क्यों आड़ा टेढ़ा निकले, क्यों अपशब्द, क्यों बद्दुआ, क्यों शब्द ऐसे निकले? कहीं ना कहीं हमारे पूर्व का संस्कार ठीक नहीं था, इसलिए वाणी से झलक गया। वाणी से क्या झलकता है? एक घड़े में दूध भर दीजिए, घड़े को लेकर चलोगे तो क्या झलकेगा? पानी की दूध? जम के तो बोलो, दूध। अगर उस घड़े में तेल भरा है तो तेल झलकेगा, अमृत भरा है अमृत झलकेगा, खीर भरी है खीर झलकेगी, उसमें घी भरा है तो घी झलकेगा, उसमें जो भरा हुआ है वो घड़े में से झलकेगा। आपके अंदर क्या भरा है? जब आप बोलते हो तो वो झलकता है कि आपके अंदर क्या भरा पड़ा, क्या भरा पड़ा, वो झलकेगा। आप गाली दे रहे हो, अपशब्द कह रहे हो, ताना दे रहे हो, बद्दुआ दे रहे हो, आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो, आपके अंदर जो भर रखा है वो सामने वाणी के रूप में झलकेगा, सामने प्रकट होगा, प्रकट। एक लाइन बड़ी सुंदर किसी कवि की है। बेवक्त बेवजह बेहद मुस्कुराता रहता हूं, बेवक्त बेवजह बेहद मुस्कुराता रहता हूं, आधे दुश्मनों को तो मैं ऐसे ही मार देता हूं। केवल मुस्कुराता, केवल मुस्कुरा। वो कितनी सुंदर बात है। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी,
श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। अखियाँ तुझी से लगी बिहारी जी, मैं कब से खड़ी तेरी अखियाँ जा तुम्हारी बिहारी मैं कब से। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लड़ाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लड़ाया, नेहा लड़ाया। मेरी टूटे ना भजन की लड़ी बिहारी जी, मैं कब से खड़ी मेरी अखियाँ जा तुम्हारी बिहारी जी, मैं कब से। आप उसके प्रति समर्पित हो जाए, एक विश्वास को प्रबल कर दो। 3 कदम दूर मुक्ति है। पहला कदम काय का है? जम के बोलो, विश्वास का। दूसरा कदम कौन सा है? संयम का। वाणी पर संयम, निगाह पर संयम, श्रवण शक्ति पर संयम, अपनी 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, इन पर जिसने संयम कर लिया, समझ लेना कि आपको मुक्ति का पथ निश्चित हो गया। मार्ग सुलभ, मार्ग सुलभ। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम श्रीमती चंद्रकला प्रकाश चंद जी छाजेड़, मैं मनमाड़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मनमाड़ की है। कहीं बैठी हैं? अच्छा, उधर हैं क्या? कैमरे में दिख रही हैं? इधर दिख रही हो तो हाथ हिला दो एक बार। मैं मनमाड़ की रहने वाली हूँ, हाथ हिला दो एक बार। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं बाबा के चरणों को प्रणाम करने आई हूँ। मेरे आवाज 2 सालों से चली गई थी। 2 साल से मैं बोल नहीं सकती थी, निपट गूंगी हो गई थी, आवाज चली गई थी। मैं आपको नहीं जानती, आपको नहीं पहचानती। किसी के कहने पर किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर कथा को सुनो। अगर बाबा कृपा कर दे और वहाँ की मिट्टी मिल जाए तो उसको कंठ पर लगा लेना, शिव जी को जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, वो पाना। बाबा से विनय करती, पर आवाज मेरी आई नहीं। ऐसा करते करते समय निकल गया। फिर किसी ने कहा बेजापुर में कथा हो रही है। कब थी बेजापुर में कथा? जम के तो बोलो। अभी कितने दिन हुए बेजापुर की कथा? लगभग 4-5 दिन ही बेजापुर की कथा को अभी हुए होंगे। बेजापुर में कथा हो रही है, वहाँ श्रवण करने के लिए मैं चली गई और वहाँ की बेलपत्र को मैंने मंगवाया किसी से और हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि मैं बोल नहीं सकती, लिखकर पर्चा दिया और बेलपत्र ला दो। वो बेलपत्र मैंने पंडाल में बैठकर ही खा लिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अंदर से बोलने लगी। बाबा की मिट्टी को अपने गले में लगाने लगी। मैं बाबा का क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने दूसरे दिन ही मेरी आवाज़
खुल गई और मुझे बोलना आ गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव को नमन करना। और तेरे लिए बाबा, तेरे लिए मैंने लाखों के बोल से ओ बोले तेरे लिए। आप शिव को कितना मान रहे हो? 3 कदम दूर मुक्ति है। पहले नंबर पर विश्वास, भरोसा, दूसरे नंबर पर है संयम और तीसरे नंबर पर है आपका विवेक, आपकी बुद्धि। आपका विवेक, आपकी बुद्धि। यहां दिल्ली वाले वकील साहब बैठे हैं, राठौर साहब। कहाँ हैं बैठे? हाँ, प्रणाम। ये दिल्ली से राठौर साहब जब भी कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आते हैं और कभी मिलते हैं तो इनसे हम एक बात जरूर पूछते हैं कि यहाँ कुछ आपको दिख रहा हो, कोई नजर आ रहा हो, कोई त्रुटि आदि, तो जरूर हमको बताइएगा। तो मैं राठौर साहब को धन्यवाद देता हूँ। वकील साहब, आपको दिल्ली के आप रहने वाले हैं। ये हमेशा एक ही बात कहते हैं, गुरुजी हम कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर बुराई देखने के लिए नहीं, हम कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर अच्छाई देखने के लिए। मैं प्रणाम करता हूँ आपकी वाणी को, आपके विवेक को, आपकी बुद्धि को प्रणाम। बैठिए, नमन। हम कहाँ हैं? आज का व्यक्ति तीर्थ में भी जाता है तो बुराइयां ढूंढता है, किसी के घर में भी जाता है ना मिलने के लिए। एक संबंधी, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के घर अगर जाता है तो बुराई ढूंढता है। इसकी बहू में कितना अहंकार, इसकी बहू बोलती तक नहीं। अब भैया उसके घर की मर्यादा है, बहुएं नहीं बोलती। अगर ज्यादा बोलेगी तो कह देगी बताओ ऐसी बहुएं इतना बोलती, इसलिए बेचारी सास चुप रहती। बोले तो गति नहीं, नहीं बोले तो गति। रिश्तेदार भी मिलेंगे तो बुराइयां देखेंगे, संबंधी भी मिलेंगे तो बुराइयां देखेंगे। कोई संसार में आप मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, तीर्थ जा रहे हो, कोई कथा करने वाला अगर कथाकार भी है ना, तो आज का समय ऐसा चल रहा है कली काल में, कोई संत भी है, कोई साधु भी है, कोई तपस्वी भी है, कोई साधक भी है, कोई उपासक भी है, कोई पीठाधीश, कोई मठाधीश। आज का जमाना ऐसा चल रहा है कि अच्छाइयाँ किसी में नजर नहीं आ रही। अगर ढूंढी जा रही है तो केवल बुराइयां ढूंढी जा रही है, केवल बुराइयां। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरे शंकर भगवान की कथा कहती है कि पार्वती जी से शिव जी ने कहा, जगत जननी जो मेरे शिवालय में आकर, जो मेरे नज़दीक में आकर, मेरी शिव महापुराण के नज़दीक में आकर, मेरे मंदिर में, मेरे तीर्थ में आकर जो कुछ अच्छाइयाँ ढूंढ लेता है, भगवान शंकर कहते हैं उसकी जिंदगी में जितना कचरा होता है उसको मैं साफ कर देता हूँ। दुख रूपी कचरे को, कष्ट रूपी कचरे को। आज हमको सूचना मिली, एक कोटा राजस्थान की एक बहन रेलवे स्टेशन सीहोर से, यहाँ तक स्टेशन से सीहोर से कुबेरेश्वर धाम लगभग 18 किलोमीटर के करीब में पड़ता। वहाँ से दंडवत करती करती सोती आ गई। एक भाई हरियाणा से दंडवत करता करता हरियाणा की भूमि से आया और रेलवे स्टेशन से दंडवत करता करता यहाँ तक पहुंचा। एक भीतर बाबा से कुछ मांगा होगा, बाबा ने उसकी झोली भर दी होगी, उसके अंदर भाव आ गया होगा कि मैं सीहोर के स्टेशन उतरूंगी और वहां से बाबा को दंडवत करती चली। विश्वास, संयम और विवेक
3 ये कदम है हमारी मुक्ति के पथ को निश्चित करने में। माइक भाई, माइक भाई। श्री शिवाय नमस्तुते। 2 साल के बाद वाणी वापिस आई है, बाबा की कृपा हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ एक विश्वास, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आने वाले एक एक भक्तों से निवेदन है, जिस दिन तुम्हारे दिल में विश्वास आ जाए, सब दूर से धक्के खाने के बाद तुम्हारे मन में आ जाए कि मैं कुबेरेश्वर धाम जाऊंगी और मेरा बाबा मुझे 3 महीने में मेरी गोदी भर देगा, झोली भर देगा, तो आना नहीं पड़ेगा। विश्वास हो तो आओ, टाइम भी बर्बाद मत करो, पैसे भी बर्बाद मत करो और समय भी बर्बाद मत करो। इससे तो अच्छा अपने घर पे रहो, टीवी देखो, नाटक देखो और नाटक करो। कोई मतलब व्यर्थ का समय क्यों बर्बाद करना। तुम्हारा भरोसा कहे कि मैं कुबेरेश्वर धाम जा रही हूं, तुम्हारा भरोसा कहे कि मैं कुबेरेश्वर धाम जा रही हूं, मेरा बाबा मुझे देगा, ये विश्वास लेकर जा रही हूं। तो बहन से पूछो जो जिसका बेटा बेटी करें, 2 साल से माँ बोलती नहीं थी, 2 साल से आवाज चली गई थी, सारा डॉक्टर कराया, सारी दवाइयाँ कराई, एक मिट्टी पर भरोसा कर लिया उसने कि कथा स्थल की मिट्टी मेरी आवाज ला दे। भरोसा, विश्वास, कितना भरोसा होगा। ये जितने बेटा बेटी ये बाउंसर में लगे हैं, ये विनय की जो टीम लगी है बाउंसरिंग की, जरा पूछो इनको बिटले सेवा समिति कोई रुपया कोई पैसा नहीं देती होगी, केवल सेवा का भाव लेकर आते हैं, सेवा कर कर जाते हैं। कभी वो मालेगांव की टीम, देवीदास जी की जो टीम है मालेगांव वाली, कहाँ खड़ी है? बैठी है, खड़े हो जरा, ये खड़े हो जरा, पूरे पीले पीले। ये देवीदास जी की टीम को देखिए, ये मालेगांव की वो टीम है जिसने एक अपनी पूरी टीम तैयार करी है कुबेरेश्वर बाबा के सेवा के लिए। और केवल बाबा की सेवा नहीं, महाराष्ट्र में कहीं पर भी अगर कोई कथा होती है, भोजन व्यवस्था आप सौंप दो, कैसे खिलाना है, कैसे बिठाना है, कैसे भोजन कराना है, पूरी टीम। कभी किराया भी खुद का, खड़े भी खुद होते हैं, जो ड्रेस बनवाई वो भी इन्हीं की, और व्यवस्था रहने की भी खुद करते हैं और बाबा की सेवा करते हैं। इसको सेवा का क्रम करते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ देवीदास जी, आपकी पूरी टीम को नमन करता हूँ। दंड बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। कई सेवादार आते हैं, कई नवयुवक बेटा नवयुवक बेटियां सेवा करने आती हैं, रुकते हैं, गुरु पूर्णिमा पर आएंगे, रुद्राक्ष उत्सव आएंगे, सेवा करेंगे, फिर चले जाएंगे। एक बच्चा, एक लड़का बर्तन धो रहा था, सोमानी जी बर्तन साफ कर रहा था। उस लड़के से हमने पूछा कि बेटा तुम कहाँ से आए? तो कहा बॉम्बे से। अच्छा। हमने कहा मेहनत करते हो बहुत, एजुकेशन वगैरह कुछ कर रहे हो? उसने कहा हाँ, बाबा के धाम पर प्रण कर कर गया था कि मैं सीए की पढ़ाई करना चाहता हूँ, सीए की पढ़ाई करना चाहता हूँ। और जितने 2 सालों से आ रहा हूँ और 2 साल से सीए की पढ़ाई में एग्जाम देने के लिए जाता हूँ और मेरा सीए क्लियर होता चले जाता है।
वो कुंवर भान जी के साथ में आया होगा, कहाँ बैठा है? कहीं बैठा हो तो हाथ हिला ना उसका, अगर बैठा होगा तो। सीए कर रहा, लास्ट ईयर उसका, और अभी भी कर रहा है। मैं जितनी बार आता हूं यहाँ सेवा करने के लिए, मेरा बाबा मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंजिल तक पहुंचा रहा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं सीए बन जाऊंगा, और आज मेरा बाबा मुझे बना रहा है, मुझे बना। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। पापी हो चाहे जितना, उसका भी उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भार, जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। केवल से कितना भरोसा कुबेरेश्वर बाबा पर। और जिसने विश्वास करा मेरे कुबेर भंडारी पर, उसने हाथ नहीं छोड़ा जब तक उसको उच्च सिंहासन पर ले जाकर नहीं बिठा दिया, तब तक उसने हाथ नहीं छोड़ा। समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी ठोकरें खिला सकता है, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा संघर्ष, फाइल मोटी हो तो थोड़ा समय लगेगा, पर विश्वास दिखना नहीं चाहिए। किसी ने निंदा कर दी तुम्हारे गुरु की, किसी ने निंदा कर दी भगवान शंकर की, शिव की, गुरु की निंदा किसी ने कर दी, और तुम्हारा विश्वास डिग गया। हाँ वो तो ऐसे ही होगा, हाँ वो तो ऐसे ही होंगे, और तुम्हारा विश्वास डिग गया। ऐसा शिष्य किसी काम का नहीं, किसी का। भरोसा, एक विश्वास दृढ़। मुक्ति 3 कदम दूर है, केवल 3 कदम। पहला कदम है विश्वास का, दूसरा कदम है संयम का, वाणी पर भी संयम रखना। कोई कितना भी गाली दे जाए, कितना ही तुमको अपशब्द कह जाए, तुम्हारी वाणी में से कभी अपशब्द नहीं निकले। भगवान सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहो, सब सुखी। सब सुखी। और उसकी कृपा जब होती है, करुणा जब होती है, तो वो खाली नहीं छोड़ती, खाली नहीं छोड़ती। कितना सुंदर वृतांत है। द्रौपदी भारी सभा में उसका केश खींच कर लाया गया था। पति 5 बैठे हैं, 5, कितना 5 पति बैठे हैं। काका ससुर, काकी सास बैठी है, धृतराष्ट्र गांधारी। सभा लगी है, भीष्म पितामह बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, पूरी सभा लगी पड़ी हुई है, पूरी सभा। और चीर खींचा जा रहा है द्रौपदी का। धृतराष्ट्र गांधारी से कहा, धृतराष्ट्र कहते हैं, गांधारी कहती है, हमारी तो आंखों पर पट्टी बंधी है, हम नहीं देख सकते। हम कैसे मान लें कि तेरा चीर खींचा जा रहा है? सास कह रही है, काकी सास, धृतराष्ट्र गांधारी कह रहे हैं, हम नहीं कहेंगे। पतियों से कहा, मेरा चीर खिंचा रहा है, तुम तो कुछ बोलो। मुख नीचा कर लिया, बोले। अब रोती रोती भीष्म पितामह के पास गई, तुम घर के बड़े हो, कोई साथ नहीं देगा, कम से कम तुम्हें तो कुछ बोलना चाहिए। भीष्म पितामह ने भी कुछ नहीं कहा। मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया
मन। जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि कैसे बनती है? दूध से। अभी कथा कर रही थी, आपके शब्द बता देते हैं कि आपके घर के संस्कार कैसे हैं। आपके घर के संस्कार कैसे हैं, ये आपके शब्द बताएंगे। हमारी माता जी बैठी हैं। हम जब छोटे थे, चड्डा पहनते, स्कूल जाते, आंखों में काजल लगा रहता, छोटी अवस्था, और कंगा पाटी पाड़ के, सरसों का तेल लगा के, काय अम्मा सही है, और कंगा पाटी पाड़ के और सरसों का तेल लगा के, और बैग में एक तो कुछ था नहीं, तो पन्नी में किताबें रख कर, और पन्नी मतलब वो जो खजूर आती है, पिन खजूर आती है एक बोरी के अंदर, वो बोरी, पिन खजूर की बोरी जब खाली हो जाती थी तो उसको धो के उसमें किताब रखकर उसमें बद्दी लगाकर माँ पीछे टांग कर। हमने देखा हमारी माता भोजन भी बनाती थी या कोई कार्य भी करती थी, साड़ी में पीकों में फाल भी करती थी, तो रामायण का पाठ करती जाती थी और भगवान का नाम लेकर गुनगुनाते हुए। वो संस्कार शायद उनके संतानों में भी वो सीखे। मां प्रथम गुरु होती है। आप अगर रामायण लेकर बैठे हो, आप अगर गीता लेकर बैठे हो, आप अगर पुराण लेकर बैठे हो, तो तुम्हारी औलाद भी एक दिन सियोर वाला महाराज जिस व्यासपीठ पर बैठा है, तुम्हारी औलाद भी वहां जरूर बैठेगी। और तुम अगर मोबाइल या लैपटॉप लेकर बैठे हुए दिन भर 24 घंटा इसका स्टेटस देखो, उसका स्टेटस देखो, इसको मैसेज करो, कोई ने फालतू बात लिख दी फेसबुक पर, उसको कमेंट्स करते रहो, तुम्हारे पास में अगर तुम दिन भर उसी में लगे हो, तो तुम्हारी औलाद भी मोबाइल छोड़ने वाली नहीं है। उससे दूरी बनाने के लिए तुम्हें अपने बच्चों को अगर विद्वान बनाना है तो थोड़ी विद्वत्ता अपने साथ रखना पड़ेगी। हाथ में रामायण, गीता, शिव पुराण, भागवत को रखना पड़ेगा, तब जाकर ये समय आगे बढ़ता है। तब हम क्या रख रहे हैं? किसी के पास समय नहीं है आज के जमाने, किसी के पास। आज का जमाना बड़ा विचित्र हो गया। तुम्हारे बच्चे दूसरे पाल रहे हैं और तुम कुत्ते के बच्चे को पाल रहे हो। बड़ा विचित्र जमाना। तुम्हारे बच्चे दूसरे की गोदी में और कुत्ते का बच्चा तुम्हारी गोदी में। बड़ा विचित्र जमाना। इतने विचित्र जमाने में अगर आप अपने हाथों में अगर थोड़ी देर रामचरितमानस को, थोड़ी देर भागवत को, थोड़ी देर गीता को, थोड़ी देर शिव पुराण को, थोड़ी देर कुर्म पुराण को, थोड़ी देर भागवत पुराण को रखोगे, तो आपके जीवन का एक आनंद अपने आप बढ़ता चलेगा। अपने आप एक शक्ति, एक बल। और हम कहते हैं अगर तुम्हारे शरीर में कोई बल नहीं है, तुम्हारे शरीर में कोई एनर्जी नहीं है, तुम्हारा हाथ अगर थर थर कांपता है, तुम्हारा शरीर थोड़ी सी देर में कांपने लगता है, तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे शरीर की अगर तुम्हें कम लग रही है, तो हम उनसे कहते हैं शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 बार शिव जी का चढ़ा हुआ जल, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर नंदी के पास बैठकर उस जल का आचमन कर लो। धीरे धीरे हाथ कांपना बंद होगा और साथ में बल बढ़ेगा। आत्म बल बढ़ना चाहिए। आज का जमाना आत्म बल नहीं बढ़ता, हिम्मत हार जाता है। हाँ, अगर कोई बीमारी विशेष है, डॉक्टर को जरूर दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है।
उसको दिखाओ, दवाई जांच सब कराना चाहिए, क्योंकि शिव का एक प्रतिबिंब डॉक्टर को माना गया। थोड़ा सा समर्पण शिव के प्रति रखिए। शिव शंकर अपनी वाणी का एक भाव बता देता है कि आपकी वाणी क्या कह रही है, आपका स्वरूप क्या, आपका कुल क्या है, क्या कह रहा है। और लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरी जिभ्या पे शिव जी का नाम लिखना, मेरी जिभ्या पे शिव जी का नाम लिखना, कानों में लिखना शिव की वाणी, कानों में लिखना शिव की वाणी, नैनों में कुबरेश्वर धाम लिखना, नैनों में कुबरेश्वर धाम लिखना, मेरे हृदय में शिव जी का प्यार लिखना। ओ लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर का प्यार लिखना। महाराज भीतर इन नैनों पर परमात्मा ऐसी कृपा करना, अगर तूने मनुष्य बनाकर भेजा है तो मेरी आंखों में एक बार कुबरेश्वर धाम का दर्शन जरूर लिखना, जिस भूमि पर कंकर की पूजन होकर शंकर माना जाता है। उस कंकर शंकर की भूमि पर मुझे एक बार जरूर जाना, ऐसे मेरे पांव पर लिख देना कि कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर मैं पहुंच जाऊं। इन हाथों पर लिखना कि कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर जाकर इन हाथों से मैं बाबा का जल चढ़ाऊं, सेवा करूं, श्रृंगार करूं। इन वाणी पर लिखना शिव नाम, कानों पर लिखना कि शिव महापुराण की कथा मेरे कानों में रोज मिलती रहे, क्योंकि इसी पुराण के कारण आज मैं शंकर से प्रेम कर बैठी हूं, शिव से प्रेम कर बैठी हूं। शंकर से मेरा दिल लग गया, स्नेह, ये प्यार हो गया, ये प्रेम हो गया, फिर कोई सुहाता नहीं, कुछ नहीं। तेरे सिवा कोई और क्या है रे? तेरे सिवा कोई और, तेरे सिवा नाम किसी का और मुख पे आता, कहीं मुझे प्यार। शिव से प्रेम करो। और प्रेम, अभी बेजापुर की कथा में कहा था, रुक्मणी जी ने ना भगवान कृष्ण को देखा था, रुक्मणी जी ने ना भगवान कृष्ण को जाना था, रुक्मणी जी ना भगवान कृष्ण को जानती थी, ना कभी भगवान कृष्ण से मिली थी, ना देखा था। रुक्मणी जी ने केवल उनके दरवाजे पर आने वाले लोगों के मुख से सुना था कि कृष्ण ऐसे, कृष्ण वैसे, बस प्यार कर बैठी रुक्मणी कृष्ण भगवान से। उसी तरह आप शिव महापुराण के माध्यम से कौन जानता था कि सावन के महीने में भी शिवरात्रि आती है? कौन जानता था कि शंकर भगवान की भी 6 लड़कियां? कौन जानता था कि शंकर भगवान के भी बहुओं का क्रम है? कौन जानता था कि शंकर भगवान भी दादा बने हैं, अमोद और प्रमोद के दादा हैं? भगवान शंकर को कौन, उस लीला को कौन जानता था कि शंकर भगवान के नंदी का क्या क्रम है, बेलपत्र का क्या क्रम है, क्यों 64 योगिनियों का क्रम आता है? भगवान शंकर की जलाधारी में कौन विराजमान है? अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है? जया, विषहरा, सामली बारी का स्थान कौन सा है? कार्तिकेय का स्थान कौन सा है? गणेश का स्थान कौन सा है? कौन जानता था? जब से लोगों ने शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, दुनिया की दृष्टि में आ गया कि मेरा शंकर ही मूल है, बाकी के सब भूल है, केवल शिव मूल है। बाकी के हम जो भटक रहे हैं, मार्ग से इधर उधर जा रहे हैं, ये हमारी ब्रह्मता।
क्या था? जिनकी पूजन स्वयं राम जी महाराज ने करी, जिनकी पूजन स्वयं मेरे भगवान कृष्ण ने करी, जिनकी पूजन स्वयं देवी देवता करते आए हैं, हम उनको, दुनिया के लोगों ने उनको बिसरा दिया, भूल गए, पर शिव ने याद किया। शिव सावन के महीने में इतनी भीड़ कभी नहीं होती थी शिवालय में। आज की स्थिति यह है कि सोचना पड़ता है 9 बजे जाऊं कि 11 बजे जाऊं। कितनी, और 11 बजे जैसे तुम सोच कर जा रहे हो कि 11 बजे जाऊं, ऐसी ना जाने कितनी बैठी है, वो भी यही तैयारी में 11 बजे जाऊंगा। 9 बजे वाले निकल गए, 10 बजे वाले 11 बजे, दोपहर में, शाम को, ऐसी भीड़, ऐसी भीड़, ऐसी भीड़, किसी को कुछ नहीं सुहाता, केवल शिव 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 शिव, तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं, नाम तेरे सिवा कोई यार नहीं। बस एक तू, दूसरा कोई, केवल होता है। आज एकादशी, आज भोजन भंडारे में अन्न नहीं बनाया गया, फलाहार बनाया गया। कई लोगों ने कहा कि जिनका उपवास नहीं है, तो मैंने कहा एक दिन चलेगा। इसी चक्कर में उनका व्रत हो जाएगा और थोड़ा सा पुण्य हमको भी मिल जाएगा। अब उसी बीच में गड़बड़ी हो गई। दूध का डब्बा और छाछ का डब्बा एक साथ रखा था और खीर बनना थी। हम बैठे थे पाठ का। अब हमारा पाठ का समय सुबह सुबह, और वो भाव सर जी ने बना दी खीर। अब वो खीर में दूध की जगह डाल दी छाछ। दौड़ के आए ललित महाराज, छाछ डल गई। हमने कहा चिंता मत करो, खीर ही बनेगी, काहे टेंशन लेते हो? जब वो विष पी सकता है तो छाछ को खींचकर दूध भी दे सकता है। काहे टेंशन लेते? बाद में सूचना मिली, हमने कहा ललित महाराज पाठ पूरा हो गया, चलो। ऊपर गए, भाव सर का हाथ पकड़कर भोजनशाला में। हमने कहा खीर कहाँ है? तो कि ये रही। हमने देखा कोई बात नहीं। भाव सर घबराते हुए, टेंशन मेंशन मत लो, हम तो भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। अब आप लोगों ने खीर खाई होगी, आपको मालूम होगा कि दूध की थी कि छाछ की थी। खाने उसने जो बनाया होगा वो दिया। अब इतना टेंशन लेकर क्या जीना कि छाछ डल गई। जब वो स्वयं निर्माता है आपका और हमारा, तो फिर वो निर्माता खीर का भी बन सकता है, निर्माण कर सकता है। करो उसका भजन, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप, नाम कीर्तन, जो है वो उसका करो। क्या सोचना? उसके भरोसे, उसके आश्रित होकर चलो, उसके आश्रित, उसके आश्रित। और ऐसा नहीं है कि तुमने 1 कटोरी ही खीर खाई होगी, पक्का 2 कटोरी तो तुम लोगों ने निपटाई होगा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी
कृपा करुणा हो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल कणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। आप उसके आश्रित तो हो। विश्वास, संयम और विवेक, ये 3 कदम हमें मुक्ति की ओर लेकर चलते हैं। ये 3 कदम, और आप जैसे जैसे बढ़ोगे, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, ये 3 कदम आपके पूर्ण होंगे। फिर आपको किसी को एक या इन 3 कदम में से अगर एक कदम को भी आपने पकड़ लिया, विश्वास रख लो, भरोसा रखना, मेरा शंकर मुझे कभी दुनिया के आगे झुकने नहीं देगा, मेरा शंकर कभी मुझे ठोकरे खाने नहीं देगा, पक्का है, विश्वास है मेरा। मैं कुबेरेश्वर बाबा की शिष्या हूं, मैं कुबेरेश्वर बाबा के चरणों में 1 लोटा जल चढ़ाकर आया हूं, मेरा बाबा मेरा साथ देगा। तुम्हारा अगर विश्वास पक्का है तो फिर तुम्हें मेरा शंकर एक दिन हाथ पकड़कर आगे बढ़ाता चले जाएगा, बढ़ाता चले। क्यों चिंता? जितना जिसके भाग्य में होता मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। सब बोलो प्रेम से। पार्वती जी ने करी पर शंकर भगवान 14 रात्रि तक नहीं बोले। और आज पार्वती जी ने फिर शिव जी से प्रार्थना करी, एक बेलपत्र शंकर को समर्पित कर कर पूछा, आप मौन क्यों हो? शंकर भगवान कहते हैं कि आज मेरा हृदय बहुत रो रहा है, आज मेरा हृदय बहुत रो रहा है। पूछा क्यों, किस लिए? एक धर्म पत्नी ऐसी होती है जो पति का उदास चेहरा देखकर भी उसको प्रसन्न करने का प्रयास करती है। घाटा लग गया ना, कोई बात नहीं, तकलीफ है ना, कोई बात नहीं, क्यों टेंशन लेते हो, सब होगा, अच्छा होगा। जब कुछ अच्छे दिन अगर चले जाते हैं और बुरे दिन आ जाते हैं तो बुरे दिन भी जाएंगे और अच्छे दिन भी आएंगे, टेंशन क्यों लेना। और एक धर्म पत्नी का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि अपने पति को डिप्रेशन में ना रखे।
वो अगर चिंता में डूबा हुआ है ना तो थोड़ा सा बल खुद दे। क्यों चिंता करते हो? सब अपन ने ही जोड़ा है ना, सब अपन ने ही बनाया है ना, लोन भी लिया तो अपन ने ही लिया है ना, तो चुकाएंगे भी अपन। फैक्ट्री अपन ने बनाई है, दुकान अपन ने बनाई है, मकान अपन ने बनाया है, तो फिर चिंता क्या करना है उसमें? चलाएंगे भी अपन। और चिंता मत करो, दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ में हूं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये धर्म पत्नी अपने पति को बल, धर्म पत्नी अपने पति को यह बल प्रदान करे कि तुम क्यों चिंता करते हो, क्यों टेंशन लेते हो, क्यों चिंता में डूबे हुए, क्या परेशान, मैं हूं तुम्हारे साथ। और कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गा महारानी की। हमारे यहाँ ये जो नारा लगता है, आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गा महारानी की, शिव की आदि शक्ति पार्वती जी हैं और पार्वती जी की आदि शक्ति शिव है। शिव पार्वती के बिना अधूरे हैं और पार्वती शिव के बिना अधूरे। कितना सुंदर कहा है विष्णु पुराण में। दीपावली के दिन दुनिया के लोग लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, पर नारायण के साथ में नहीं, गणेश जी के साथ में करते हैं। हैदराबाद में भले नारायण जी के साथ में हो सकती है, हमको नहीं मालूम, पर ज्यादातर घरों में लक्ष्मी पूजन गणेश जी के साथ होती है। दीपावली के दिन नारायण भगवान के साथ लक्ष्मी का पूजन नहीं हो रहा है। गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजन हो रहा है। और लक्ष्मी जी का अगर फोटो देखोगे भी तो आपको सरस्वती जी का फोटो मिलेगा, गणेश जी का फोटो मिलेगा, लक्ष्मी जी का फोटो मिलेगा। ऐसा एक चित्र होता है तीनों का, उसमें बीच में लक्ष्मी जी होती है, इधर गणेश जी होते हैं, इधर सरस्वती जी होती है। उसमें भगवान विष्णु नहीं होते, उसमें भगवान नारायण नहीं होते। कभी आपने विचार करा कि आखिर इस फोटो में लक्ष्मी जी का पूजन हो रहा है तो भगवान विष्णु को होना चाहिए था, पर यहाँ तो गणेश जी विराजमान है, सरस्वती जी विराजमान है। आखिर ये गणेश जी और सरस्वती से लक्ष्मी का संबंध क्या है? संबंध तो भगवान नारायण से था। और संबंध अगर भगवान नारायण से, तो लक्ष्मी और ये गणेश जी और सरस्वती से क्या संबंध हो सकता है जो दीपावली पर इन दोनों के साथ में लक्ष्मी जी का पूजन हो रहा है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण वर्णन करती है, एक बार माता लक्ष्मी जी जब भगवान नारायण के सामने संवाद कर रही थी, तब माता लक्ष्मी जी ने अपना स्वयं का गुणगान बहुत किया कि मैं लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी। तब भगवान विष्णु के मुख से निकल गया, ऐ लक्ष्मी तो पूर्ण लक्ष्मी नहीं है, तो अपूर्ण लक्ष्मी। लक्ष्मी जी रोने लगी, नैनों से जल बह गया, आप मुझे अपूर्ण लक्ष्मी कह रहे हो? हाँ, क्योंकि हम देवता को श्राप लगा है, संतान का सुख नहीं है। अपूर्णता, तुम्हारे यहां संतान नहीं तो अपूर्ण कहलाओगे। लक्ष्मी जी आंखों से आंसू बहाकर रोती 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 चल दी और मां सरस्वती के सामने पहुंच गई। और सरस्वती माता वहां बैठी हुई थी और माता सरस्वती ने पूछा, लक्ष्मी क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, आज मेरे पति ने मुझे अपूर्ण कहा है तो क्यों रोना, चलो पार्वती के पास चलते हैं। सरस्वती का कहना मानकर लक्ष्मी जी पार्वती जी के पास गई तो माता पार्वती जी ने देखा कि लक्ष्मी तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर रो रही है। एक सच्चे मित्र की परिभाषा क्या है? मित्र की आंख में अगर आंसू आए हैं तो मित्र की आंख में भी आंसू रहे, यह सच्चा मित्र है।
दोस्त को घाटा लगा और एक दोस्त अगर खुश हो रहा है तो वो दोस्त नहीं हो सकता, वो मित्र नहीं हो सकता। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर और तू रो रही है। सरस्वती जी से पूछा पार्वती जी ने कि ये क्यों रो रही है, तो कहा आज इसके पति ने इसको अपूर्ण कहा। तो पार्वती जी मुस्कुराकर बोली कि इतनी सी बात के लिए रो रही है, ले मैं तुझे आज पूर्ण कर देती हूं, आज मैं तुझे पूर्ण करती हूं लक्ष्मी, आज मैं तुझको पूर्ण कर देती हूं। और मां पार्वती जी ने अपने पुत्र श्री गणेश जी को बुलाया और गणेश जी को बुलाकर लक्ष्मी जी की गोद दे दिया। आज से ये तेरा पुत्र है, ये तेरा, ये तो पूर्ण लक्ष्मी हो गई, पूर्ण लक्ष्मी। इसलिए हमारे सनातन धर्म में दीपावली के दिन नारायण लक्ष्मी की पूजन नहीं, गणेश लक्ष्मी की पूजन करी जाती है। क्यों? अगर पत्नी अपने पति के साथ अपने मायके आती है तो उसको पति जल्दी चलने का बोलता है, चलो टाइम हो गया, 4 बज रही, चलो ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है। पति के साथ अगर पत्नी आएगी तो पति जल्दी कर कर पत्नी को लेकर चला जाएगा। पर पत्नी अपने बेटे के साथ, अपने बच्चों के साथ आएगी तो 2-4 दिन रुक कर फिर जाएगी मायके से कि आराम से जाओ, मुझे इतनी जल्दी नहीं जाना। तो लक्ष्मी जी दीपावली के दिन अगर घर में पूजन होती है तो नारायण लक्ष्मी की नहीं, भगवान श्री गणेश जी के साथ लक्ष्मी की पूजन होती है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी अपने पुत्र के साथ, बड़े भाव के साथ आती हैं। तो अपने मायके में जिसके यहाँ लक्ष्मी पूजन होती है उसके यहाँ लक्ष्मी जी 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल मन पड़ता है तो रुक जाती है, और जब मन पड़ता है तब। अगर भगवान नारायण के साथ आएगी तो जल्दी जाना पड़ेगा। पति के साथ अगर पत्नी आई है, मम्मी पापा ने बुलाया, दामाद को भी बुलाया, बेटी को भी बुलाया, तो दामाद के साथ आई है तो फिर तो जल्दी जाना पड़ेगा। दामाद नीचे गाड़ी का हॉर्न बजाएगा, चलो चलो, पाए पाए, खूब गाड़ी का हॉर्न बजाएगा, अरे चलना, जल्दी चल, बहुत लेट हो रहा है, घर से फोन आ रहा है, जल्दी चलो। और अगर पत्नी अपने बच्चों के साथ आती और कहकर आती अपने पति को, मैं जा रही हूँ 2-4 दिन रुकूंगी भैया के यहाँ, मैं जा रही हूँ अपने मायके में 2-4 दिन रुकूंगी, मैं फ़ोन करूंगी तब लेने आना। उसी तरह लक्ष्मी जब गणेश जी के साथ दीपावली पर पूजन होती है तो लक्ष्मी भी अपने मायके में, आपके घर में हमेशा के लिए विराजमान रहती है, अपने यहाँ आराम के साथ में रहती है, और जब फिर मन होता है तब जाती है। गणेश तो कैसे दुख हो? पार्वती मैया ने देखा कि तुम दुखी बहुत हो, क्या बात है, क्या हो गया? एक धर्म पत्नी अपने पति का मुख उदास देखे तो पूछे क्या कारण है, उसको प्रसन्न करने का प्रयास कर। ऑफिस की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं। फैक्ट्री की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं। दुकान की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं। नौकरी की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं। क्यों चिंता करते हो? सब उसको कहते हैं देव अधिदेव महादेव। क्या काम है महादेव का? जब मछली का जन्म हो रहा था, जल में जब जीव जंतु को जन्म दे रहे थे, जल के जीव जंतु को, मगर को, मछली को, जल के कीड़े को, जल में रहने वाले जीवों को जब जन्म दिया जा रहा था, तब जल देव से पूछा गया था कि तुम्हारे अंदर ये मछली रहेगी, तुम्हारे अंदर ये जीव जंतु रहेंगे, ये पानी के जीव जंतु तुम्हारे जल में रहेंगे, क्या तुम इनको रखने को तैयार हो? तो जल नारायण ने कहा था तुम चिंता मत करो, हम बैठे हैं, जब तक मछली मेरे जल में रहेगी, जब तक जीव जंतु मेरे जल में रहेगा, उसको मैं मरने नहीं दूंगा। हवा से पूछा, वायु से पूछा, तुम्हारे इसमें भी बहुत सारे जीव रहेंगे, तुम उनको रख लोगे? हाँ, वो मेरे साथ में रहेंगे जब तक मैं रख लूंगा। अब आई बारी पृथ्वी की। पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेगा, पृथ्वी पर संसार के लोग जन्म लेंगे, जीव जंतु जन्म लेंगे, पशु पक्षी जन्म लेंगे। इनको कौन देखेगा? तो इनके लिए पूछा गया, भगवान नारायण से कहा गया, आप तो बैकुंठ में रहते हो, ब्रह्मा जी आप ब्रह्मलोक में रहते हो, पृथ्वी पर इनको देखेगा कौन? कौन संभालेगा इनको?
कई कई माता पिता तो ऐसे होते हैं कि बच्चे को जन्म देने के बाद उनके प्राण छूट जाते हैं। कोई कोई ऐसी माता होती है कि बच्चे को जन्म दिया हॉस्पिटल में, उसके प्राण छूट जाते हैं। कोई कोई पिता ऐसा होता है कि बच्चे को जन्म दिया, कहीं एक्सीडेंट आदि में चला जाता है, अकेला रह जाता है। कोई कोई ऐसा होता है कि कहीं घूमने गए, पूरा की पूरा परिवार चले जाता है, एक छोटा सा बच्चा गाड़ी में बच जाता है। कई कई आप लोगों ने अखबारों में पढ़े होंगे, कई कई न्यूज़ों में देखे होंगे कि छोटा सा बच्चा बच गया, बाकी सब चले गए। तो आखिर ये इनको पालेगा कौन, इनको संभालेगा कौन? पृथ्वी पर जन्म लेने वाले इन जीव जंतु और मनुष्य को कौन देखेगा? तो कहा किससे पूछा जाए? तो कहा शिव जी से पूछा जाए, भगवान शंकर जी से पूछा गया। आप संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को, संसार सागर में जन्म लेने वाले जीव जंतु को संभाल लोगे? शंकर भगवान ने कहा, यदि संसार का मनुष्य कली काल में मुझे ध्यान करेगा और मेरे ऊपर अगर एक लोटा जल समर्पित करेगा तो वो मेरा परिवार का अंग कहलाएगा और उसकी रक्षा करना मेरी जवाबदारी, मैं संभालूंगा उसको। तो फिर लोग, आप पूरे विश्व का भरण पोषण करोगे? हाँ। आप सारी दुनिया का पेट भर दोगे? हाँ। अगर आप सारी दुनिया का पेट भर दोगे तो आज से भगवान नारायण ने और ब्रह्मा जी ने कह दिया, तुम्हारा नाम आज से विश्व का भरण पोषण करने वाले विश्वनाथ कहलाओ। विश्वनाथ। और शिव जी को लोग विश्वनाथ कहने लगे क्योंकि वो भरण पोषण करने लगे। पार्वती जी ने देखा कि शिव जी का चेहरा बहुत उतरा हुआ, मन नहीं करता, मैं आपसे पूछती हूं कि आपका दुख है क्या? क्या दुख है? आप अपने दुख को कहो तो। घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, घर का जो बड़ा व्यक्ति होता है, वो अपने दुख से कभी दुखी नहीं होता। घर में अगर दादाजी हैं, दादी जी हैं, वो अपने दुख से कभी दुखी नहीं होंगे। मेरे बेटे के यहाँ ये नहीं है, मेरी बेटी को ऐसा हो गया, मेरे पोते को ऐसा हो गया, मेरी पोती को ऐसा हो गया, मेरी नाती को ऐसा हो गया। घर के जो बुजुर्ग होते हैं, घर का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वो अपने दुख से, उसका पांव दुखेगा तो चल जाएगा, अरे मेरा पांव। पर अगर बच्चों को कुछ हो गया ना, पोता पोती को कुछ हो गया, बेटा बहू को कुछ हो गया, तो उसको चैन नहीं मिलता, उसको बेचैनी रहती है। उसके अंदर उसको बेचैनी बनी रहती है। हम ब्रजगोपाल जी के यहाँ पर जहाँ रुकना हुआ, वहाँ पर हमसे जो लोग मिलने आए तो उसमें कई दादियाँ आई थी और दादियों ने आकर कहा, ये मेरा पोता है, इसके साथ में ये प्रॉब्लम है, ये मेरी पोती है, इसके साथ में ये प्रॉब्लम है। और दादी बेचारी खुद पाँव से ऐसी झुक नहीं पा रही है, बड़ी तकलीफ में दिख रही थी, पर उसने अपने लिए नहीं पूछा, उसने पूछा तो अपने पोता पोती के लिए पूछा, उसने अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए पूछा। ये घर की जो बुजुर्ग माँ बाप होते हैं ना, घर के जो बूढ़े माँ बाप हैं ना, ये बिल्कुल एक केले के छिलके की तरह होते हैं कि अंदर से केले को अच्छा रखते हैं, भले ऊपर से खुद काले पड़ जाते हैं। अंदर से केले को अच्छा रखा और ऊपर से छिलका पूरा काला हो गया। जो घर के बुजुर्ग हैं ना, वो अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने पोता पोती को, अपने बेटा बहू को, अपने बेटी दामाद को, अपने परिवार को अच्छा रखना चाहिए, ये श्रेष्ठ है। तो शिवजी, शंकर भगवान केवल देव नहीं है, जितने भी देवता हैं 33 कोटि देवताओं में शंकर जी की गिनती नहीं है।
33 कोटि देवताओं में शिव जी का नाम नहीं। शिव जी तो देवों के भी देव, महादेव है। वो देव नहीं, वो महादेव है। और उनके पास में सारी फाइल है। आप सबने कथा सुनी होगी, आपके यहाँ तो बहुत सारी कथाएं हैदराबाद में होती रहती है। तो अगर आपने कभी विष्णु पुराण सुना होगा तो विष्णु पुराण में एक शब्द आता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी नौकरी छोड़ दी शंकर जी के चक्कर में, इस्तीफा देने को तैयार हो गए। तो भगवान विष्णु ने पूछा कि तुम ब्रह्मा जी अपनी नौकरी क्यों छोड़ रहे हो, तुम इस्तीफा क्यों दे रहे हो? तो भगवान नारायण ने जब पूछा तो ब्रह्मा जी बोले कि मैं इस्तीफा इसलिए देना चाहता हूं कि राजा श्वेत, मार्कंडे राजा श्वेत का प्राण छूटने का समय था, मरने का समय था, और राजा श्वेत को मरना था। जब यमराज को मैंने फाइल पर सिग्नेचर कर दे दिए, ब्रह्मा जी बोले कि मैंने सिग्नेचर करके दिए कि नीचे जा और इसको उठा ला, मार दे इसको, राजा श्वेत के प्राण छूटना है। तो राजा श्वेत को उठा कर लाना था। ब्रह्मा जी ने जब फाइल सिग्नेचर करके दे दी तो यमराज ने उस फाइल को स्वीकार करा और यमराज ने अपने यमदूत राजा श्वेत को लेने के लिए भेजा। तो फिर तो भगवान नारायण ने पूछा कि तुम नौकरी क्यों छोड़ रहे हो, इस्तीफा क्यों दे रहे हो? बस इसीलिए दे रहा हूं कि मेरे सिग्नेचर का काम ही नहीं है। तो हुआ क्या, राजा श्वेत ने, जिसका अंतिम समय था, मरने का समय था, और राजा श्वेत ने उस समय पर शंकर भगवान के मंदिर में बैठकर शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा कर रहा था, पूजन कर रहा था, शिव जी को जल चढ़ा रहा था। तो फिर उसको उठा लाते। तो के बात तो वही है ना कि मेरा सिग्नेचर ही काम नहीं करा। यमराज गया, यमदूत गए, सब कुछ गए, यम के गण गए, उठाने के लिए यमदूत पहुंच गए, पर भगवान शंकर ने यम के भी प्राणों को हर लिया और यमदूतों को भी भगा दिया और कह दिया कि राजा श्वेत मेरी पूजन कर रहा है, ये मेरा है, और पृथ्वी पर अगर कोई मेरा पूजन करने वाला भक्त है तो मुझसे बिना पूछे उसको नहीं ले जा सकते, और छुड़वा दो। तो मेरी तो सिग्नेचर का काम ही नहीं है, तो फिर मुझे फाइल बनाने से मतलब क्या? मुझे तो इस्तीफा दे दो। ब्रह्मा जी बोले मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे तो देवलोक में रहना ही नहीं है। जब शंकर जी की इतनी चल रही है और हमारी चल ही नहीं रही है तो मतलब क्या? इसीलिए कहा जाता है सारे देवता हैं, सब देव हैं, और मेरा शिव, जम के बोलो, महादेव हैं। किसी के भी सिग्नेचर, तुम्हारी किस्मत में किसी ने कह दिया कि तुम्हारे भाग्य में दुख लिखा है, किसी ने कह दिया तुम्हारी किस्मत में तकलीफ लिखी है, किसी ने कह दिया तुम्हारी किस्मत में घाटा लिखा है, किसी ने कह दिया तुम्हारी भाग्य में ये लिखा है। दुनिया, देवता ने अगर तुम्हारा भाग्य लिखा है, ब्रह्मा जी ने भी अगर तुम्हारी लेखनी लिखी है, देवताओं ने अगर तुम्हारा भाग्य लिखा है, लिख दें दो। उस भाग्य को पलटने की जवाबदारी केवल एक के पास है, और वो देवाधिदेव महादेव के पास है। वो महादेव के पास। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, मेरा नाम रोशनी है, मैं हैदराबाद मुरली नगर में रहती हूँ। मुझे हिंदी लिखना नहीं आता, इसलिए ये पत्र मैं दूसरे से लिखवा रही हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रोशनी है, मैं हैदराबाद के मुरली नगर में रहती हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम रोशनी है, मैं हैदराबाद मुरली नगर में रहती हूँ। गुरुजी, मुझे हिंदी लिखना नहीं आता, इसलिए दूसरे से लिखवा रही हूँ। गुरुजी, मेरी शादी को 13 साल हो गए थे, लेकिन मुझे संतान नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था मुझे संतान नहीं हो सकती, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। हम लोग हार गए। फिर मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और मैंने पार्थिव शिवलिंग की पूजन की और मंदिर में जाकर साफ सफाई की, सेवा की। फिर आपके आशीर्वाद से भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2024 में बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति 13 साल के बाद, 13 वर्ष, 2024 में मुझे
एक पत्र और भेजा है। मैं शालिनी बलराम कुलकर्णी, तेलंगाना राज्य के कामारेड्डी जिले के जुक्कल मंडल की रहने वाली हूँ। ठीक बोला है? हम पढ़ना जरा सही लिखा है। जुक्कल मंडल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, अगर वो बैठी हो। शालिनी बलराम कुलकर्णी, तेलंगाना राज्य के कामारेड्डी जिले के जुक्कल मंडल की रहने वाली। गुरुदेव, मेरे भाई की बेटी को पिछले 15 सालों से कोई संतान नहीं थी। वह निसंतान गुरुदेव शिव महापुराण की कथा में पिछले 6 सालों से सुनती हूँ। मैंने मेरी भांजी को गुरुदेव आपकी शिवपुराण की कथा सुनने को कहा और 3 बार पति पत्नी को पशुपति व्रत जी का वर्णन किया। मैंने जहाँ आपकी कथा का आयोजन किया, जैसे नांदेड़, वहाँ से पूरी कथा सच्चे दिल से सुनने को कहा। मेरी भांजी वगैरह वहाँ कथा सुने और बाबा से प्रार्थना करी। उसने 2 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। पहले तो संतान 15 साल तक नहीं हुई और 2 बार व्रत करा। पहले व्रत में संतान नहीं हुई, पहले व्रत में गर्भ नहीं ठहरा। फिर उसने दूसरी बार करा और दूसरी बार जब करा तो उसने मुझे कहा, मासी ऐसा लगता है बुआ कि मुझे संतान नहीं होगी। पर दूसरी बार में बाबा ने उसका गर्भ ठहरा दिया और बाबा की कृपा से 15/8/2025 को बाबा की ऐसी करुणा हुई है, बाबा ने ऐसी, आज कितनी तारीख है? जम के बोलो। 17। और इसमें लिखा है उन्होंने 15 तारीख को, अभी जो 15 तारीख गई है, 15/8/2025 को बाबा की कृपा से 2 संतानों ने जन्म लिया, जिसके फोटो लगा रही हूँ। फोटो आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं। एलईडी पर अगर चल रहा है एलईडी पर, तो एलईडी पर दोनों बच्चों के फोटो आप देख सकते हैं शिव की कृपा से। और एक पत्र और बड़ा सुंदर है। ये तो शायद कल आ चुके थे। मैं मंजू पवन कुमार जोपट, ददीच बेगम बाजार से, निवासी हैदराबाद के। 25 साल से संतान नहीं थी और 25 वर्ष से संतान का सुख नहीं था। बाबा शिव महापुराण पर भरोसा कर कर शिव जी का सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर कर पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से 25 साल के बाद 2023 को बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति। 25 साल के बाद शिव कृपा। आ जाओ। बस ये समझो। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए
सबका किया है मेरा भी उद्धार उद्धार है त्रिपुंडधारी है त्रिशूलधारी है त्रिपुंडधारी है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए उद्धार कीजिए। शिव शिव शंकर शंकर ओगरदानी ओगरदानी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब ले जाती है, शंकर भगवान के नजदीक ले जाती है। और अगर भगवान नहीं देता तो कौन आता? कौन आता? विचार करिएगा जरा। चींटी कभी नमक के डब्बे के पास नहीं जाती। हैदराबाद में जाती हो तो बात दूसरी है, पर चींटी कभी नमक के डब्बे के पास नहीं जाती। चींटी हमेशा शक्कर का डब्बा ढूंढती है, और जहाँ शक्कर का डब्बा रखा रहता है चींटी को एड्रेस कोई नहीं बताता, पर एड्रेस ढूंढते ढूंढते चींटी उस शक्कर के डब्बे के पास, गुड़ के डब्बे के पास, मिठाई के डब्बे के पास पहुंच जाती है। उसी तरह शंकर के जितने भक्त हैं इनको, कई लोग कह रहे थे एड्रेस इनको कैसे मालूम होगा, हैदराबाद में कहाँ शमशाबाद है, कहाँ कथा हो रही है, कहाँ कथा चल रही है। पर जो जैसे चींटी शक्कर का डब्बा ढूंढ लेती है, शंकर के भक्त शंकर की कथा ढूंढ लेते हैं, शिव की कथा। वो ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते। और हैदराबाद में जितनी कथा हुई होगी ना, बड़े बड़े अच्छे वीआईपी हॉल में बैठने वालों के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी भोजन सब रखा जाता है, जिससे जो आए अच्छे से बैठे। पर हैदराबाद के इतिहास की यह पहली कथा है जिसमें लोग रोडों पर अपना दरी बिछाकर केवल कथा को सुनने के लिए बैठे। कथा सुनने, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, कुछ बैठे। और हमारे ब्रज गोपाल भैया के लिए मैं कहूँगा, ऐसा भोजन भंडारा हम हर जगह कथा करने जाते हैं, वहाँ जजमान परिवार समिति भोजन भंडारा रखती है भक्तों के लिए, जो रात को रुकने वाले होते हैं ना, उनके लिए प्रसाद व्यवस्था रखती है। पर मैं ब्रज गोपाल भैया
भूतड़ा परिवार को धन्यवाद देता हूँ। इस भूतड़ा परिवार की बेटियों को भी, दामादों को भी, इस घर की बहुओं को भी, इस घर के परिवार के सदस्यों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा भंडारा जिसमें गुलाब जामुन बन रही है, रसमलाई बन रही है और जिसमें अलग अलग व्यंजन बनकर ये आए हुए शिव भक्तों को जो रात भर इस पंडाल में रहते हैं, सोते हैं, कथा सुनते हैं, उनके लिए आपने व्यवस्था करी, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। साधुता है। और कितनी बड़ी बात, एक कोई भाई कोई कल या परसों के दिन कोई गाड़ी भरकर सामान लाया होगा और ब्रज गोपाल भैया को मालूम पड़ा तो ब्रज गोपाल भैया ने उसके हाथ जोड़कर कहा कि ये सामान आप वापिस ले जाओ। क्या पता शिव जी ने हमारे माता पिता की कृपा से कैसे हम पर करुणा करी है, जो हमारे परिवार में कथा हो रही, हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस कथा सुनो और आनंद लो। कितना कितना साधुता है, कितनी कृपा है। ये शिव है, इसको शंकर की उदारता कहते हैं, शंकर की करुणा कहते हैं। धन्य इस भूतड़ा परिवार की बेटियां हों, चाहे दामाद हों, चाहे इस घर की बहन बेटियां, बुआ हो, फूफा हो, मामा हो, काका हो, चाचा हो, सबको बहुत अंदर से आज गर्व होना चाहिए कि शंकर जी के आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आप शिव की बेटियां हो, शिव के परिवार के सदस्य हो, शिव परिवार, शिव शिव। पार्वती जी ने पूछा कि आपका मन उदास दिख रहा है, आप बड़े उदास दिख रहे हो, क्या बात है, क्या हुआ? कोई बात हो तो बताइए। शंकर भगवान बोले कि कलिकाल की स्थिति देखकर मेरे को थोड़ा सा दुख हो रहा। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई कष्ट शरीर का है, कोई रोग है, किसी को कोई तकलीफ हो रही है, किसी को कोई तकलीफ हो रही है, कोई ना कोई दुखी है। कलिकाल है तो उसमें दुख तो रहेगा। पार्वती जी ने कहा तो फिर क्या करना है? इनके दुखी होने से तुम दुखी हो जाओगे तो काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो पार्वती जी ने कहा कि आपको दुनिया के लोग करुणा का सागर कहते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। आपको दुनिया के लोग करुणा का सागर कहते हैं। तो एक काम करो ना, दुनिया के दुख मिटाने के लिए कुछ ऐसा प्रस्तुत कर दो कि संसार के लोगों के पास में अगर आप नहीं पहुंच पाओ तो आपकी करुणा तो पहुंच जाए। शिव जी ने कहा पार्वती तुम बिल्कुल सत्य कहती हो, और आज दुनिया के दुख मिटाने के लिए आज शिव करुणा का एक स्वरूप प्रकट करता। शंकर भगवान ने अपने नेत्र बंद किए और भगवान शंकर ने नेत्र बंद कर कर अपनी नेत्र बिंदु को नीचे गिराया। 14 रात्रि तक जो शंकर भगवान मौन रहे थे, 14 रात्रि के नेत्र अश्रु को भूमि पर गिरा दिया। गिराते से ही वहाँ एक पौधे ने जन्म ले लिया। उस पौधे से एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष जन्म ले लिए। 14 एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा सुनो पार्वती, कली काल में संसार सागर में दुनिया के लोगों पर कितना भी दुख होगा,
और अगर उसके नज़दीक में, उसके गले में, उसके करीब में अगर एक रुद्राक्ष होगा तो उसका दुख मिटाने की जवाबदारी मेरी हो, उसका दुख मैं मिटाऊंगा। इसलिए कुबेरेश्वर धाम से दुनिया का, भारत की भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान है कुबेरेश्वर धाम। भारत की भूमि का एक ऐसा धाम है कुबेरेश्वर धाम, जहां से प्रसाद के रूप में कुछ मिले के ना मिले, पर प्रसाद के रूप में एक रुद्राक्ष जरूर मिलता है, और वो रुद्राक्ष आपकी जिंदगी को संवार देता है। एक रुद्राक्ष जिसको लोग तांबे के कलश में गलाते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं और उस जल को पीते हैं, चाहे बड़े से बड़ा कितना भी रोग है, कितनी भी तकलीफ है, कितना भी कष्ट है, दुनिया के लोगों को विश्वास है सीहोर के रुद्राक्ष पर, भरोसा। और ऐसे कई लोग बैठे हैं जिन्होंने हम इतने, ये पत्रों का तो ये इतने पत्र जो है ना, इन पत्रों को हम नहीं पढ़ पाए, पर एक इन पत्रों में इतने पत्र हैं कि हम इन पत्रों को, किसी ने अपने फोटो, किसी ने अपना कुछ लगा कर भेजा है। हमारे पास इतना समय नहीं कि हम पत्र भी इतने सारे पढ़ लें, ये हमारे पास में इतना, क्योंकि कथा भी कहना है, और इतना पत्र लोगों ने भेजा है कि उस जिनके कार्य हुए हैं और बाबा ने जिनको दिया है, इसमें कैंसर हो, थायराइड हो, बीपी हो, शुगर हो, ये पत्रों का भंडार। और पत्र बाहर पीछे भी रखे होंगे, देव जरा, इतना पत्र लोग भेजा है। ये पत्रों में क्या है? इतने पत्रों को हम नहीं पढ़ पाते, पर इन पत्रों में आपको बाबा ने जो दिया, और बाबा का जो रुद्राक्ष है और कंकर शंकर है और शिव पुराण ने जो दिया, इन पत्रों में भरा पड़ा हुआ है, इन पत्रों में भरा। इन पत्रों में भरा पड़ा हुआ है आपका विश्वास। और अभी फिर कहते हैं इस व्यासपीठ के माध्यम से, आपने 5 दिन की शिव पुराण की कथा सुनी, किसी ने 1 दिन सुनी, किसी ने 2 दिन सुनी, किसी ने 3 दिन, किसी ने 4 दिन, किसी ने 5 दिन, जितने दिन भी श्रवण करी है, ये विश्वास के साथ कहते हैं कि अगली कथा कहीं पर भी होगी तो आपका भी पत्र उस व्यासपीठ पर जरूर होगा, आपका भी पत्र उस व्यासपीठ पर होगा। उसका इंतजार बाबा देव अधिदेव महादेव की इस कथा में हमको भी रहेगा। कल रात्रि को कर्नाटक से भी कोई भक्त आए हुए थे, शायद यहाँ पर होंगे, बैठे होंगे बिदर साइड से। उनका बड़ा मन था कि गुरुजी हमारे कर्नाटक में कथा नहीं हुई है, बाबा कृपा करे ऐसा वर दीजिए कि वो कथा हमारे कर्नाटक में भी हो। कहीं बैठे थे? कहाँ? हाँ बैठे हुए। दोनों पति पत्नी 5 दिन से कथा सुन रहे हैं और बाबा से केवल एक आश लेकर आए हैं कि हमारे कर्नाटक में भी कथा हो। ऐसा ही बाबा की करुणा वहाँ भी। शिव कथा है, विश्वास की कथा है। दुनिया की दृष्टि में यह शिव महापुराण की कथा है, पर यदि हमसे कोई पूछे कि सियोर वाले महाराज तुम बताओ क्या ये शिव पुराण की कथा है, कई लोग कहते हैं ये शिव पुराण की कथा महाराज तो बाँचता ही नहीं है, महाराज को शिव पुराण बाँचना आती ही नहीं है। और बिल्कुल सत्य कहते हैं लोग कि सियोर वाले महाराज को शिव पुराण बाँचना आती ही नहीं है। और हम भी कह रहे हैं हमें नहीं आती शिव पुराण बाँचना, क्योंकि हम पुराण बाँचते ही नहीं हैं। हम तो शंकर भगवान की करुणा जो हुई है उसको बाँचने के लिए बैठते हैं, शिव की लीलाओं को बाँचते हैं।
जो कह रहे हैं ना कि सीहोर वाले महाराज को तो कथा वाचना नहीं आती, शिव पुराण नहीं आती, कोई शिव पुराण उनको वाचना आती है, तो तुम भी कमेंट्स में कह दिया करो बिल्कुल सही कह रहे हो, उनको तो आती ही नहीं है, उनके बस की नहीं है शिव पुराण वाचना। अपने बाप का चरित्र वाचना किसी औलाद के बस की बात नहीं होती कि वो अपने बाप का चरित्र वाचे। बाप को पहचाना कौन है? बच्चे कह देते हैं पापा हम तुम अच्छे से जानते हैं, पर तुमने जाना क्या? जिसने भूखा रहकर प्यासा रहकर खुद ने कीपैड का मोबाइल चलाकर तुझे एप्पल का दिलाया है, तो उस बाप को क्या जाने? जिस माँ ने खुद अपने तन पर अच्छे आभूषण नहीं पहने और अपनी बहू के चढ़ावे में अच्छे आभूषण दिए हैं, तुम उस माँ को क्या जानो? तो कोई दुनिया के लोग कहें तो ये अतिशयोक्ति, कोई कह दे तुमसे कि सीहोर वाला महाराज को तो शिव पुराण भी नहीं आती है, अच्छे से कुछ वाचना भी नहीं आता, तो बिल्कुल सत्य, मैं अपने बाप के चरित्र को बिल्कुल नहीं बात सकता। वो तो मेरा बाप खुद, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, खुद व्यासपीठ पर बैठकर जो उसको बोलना होता है वो बोल देता है। मैं उसका क्या गुण करूं? वो सबके लिए। और इस व्यासपीठ से फिर कहूं, यहां कथा नहीं, ये कथा नहीं, जमीन पर चूने से एच लिखा होता है, हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतर जाता है, स्टेशन देखकर ट्रेन रुक जाती है, बस स्टैंड देखकर बस रुक जाती है। उसी तरह जैसे हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतरता है, शिव भगवान की कथा जहां होती है वहां स्वयं शंकर 7 दिन 5 दिन उतरता है, और वो आकर देखता है किसको क्या चाहिए, क्यों आए हैं, इतनी आस लेकर, विश्वास लेकर, आंखों से आंसू बह रहे हैं। कोई खड़े होकर कथा सुन रहा है, कोई जमीन पर सो रहा है, पानी पड़ा है, कीचड़ हो रहा है, जगह नहीं मिल रही, तो भी रात का विश्राम कर कर मेरे लिए इतना बेचैन होकर कथा का इंतजार कर रहा है। क्या चाहिए इसको? शिव देखता है, शिव देखता है, इसको क्या चाहिए? तब मेरा बाबा भोलेनाथ आपको पंडाल में पड़ा हुआ देखकर कहता है कि अब चिंता मत करना, तुम मेरे दरवाजे तक आ गए, अब मैं तेरा दुख मिटाने तेरे दरवाजे तक पहुंच जाऊंगा, तकलीफ नहीं देख सकता। और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रे अदालत तुम्हारी। वो उसके ऊपर है, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। बाबा बस तुझसे यही आस है। शिव ने रुद्राक्ष प्रकट कर दिया। 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है कुबरेश्वर धाम। दुनिया के लोग उसको इसलिए बदनाम करना चाहते हैं कि कोई वहां ना आए, क्योंकि सारी पूरे केवल भारत से ही नहीं, विश्व के प्रत्येक देशों से भी आज लोग भोपाल उतरते हैं एयरपोर्ट पर, और भोपाल से 30-40 किलोमीटर दूर कुबरेश्वर धाम पर जाकर बाबा को प्रार्थना कर, कंकर शंकर की पूजन कर कर एक रुद्राक्ष मांग कर लाते हैं, और उस रुद्राक्ष के जल को अमृत समझकर पीते हैं, और बाबा उसको अमृत कर भी देता है। कर कुछ नहीं है वहां,
वहां कोई शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं। हाँ, पुराना एक शिवलिंग है, उस स्थान पर बड़ा शिवलिंग बना हुआ है, जिसको आप फोटो में देखते हो, बड़ा शिवलिंग बना, उसके नीचे पुराना जो छोटा सा एक ओटला था, छतरी थी, वही वहाँ पर निर्मित है, और वो बंद रहती है, उसको हम खोलते नहीं है, वो बंद रहती है। वहां अंदर किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता, बंद रहता है। दर्शन हम जाते हैं, दर्शन करते, बाबा का स्मरण करते, अभिषेक पूजन करते, चल छोटा सा ओटला, उस ओटले पर छोटा सा शिवलिंग, उसी पर बड़ा वो शिवलिंग बना दिया जो आजकल आप फोटो में देखते हो, और उसके आगे एक बड़ा पत्थर का मंदिर बन रहा है। अभी कोई वहां पर मूर्ति नहीं है, पर वहां मूर्ति नहीं, वहां का कंकर मूल है, वहां पूजन कंकर की होती है। शिव जी ने अपने तन से रुद्राक्ष को प्रकट किया, नयन शुरू से प्रकट किया। किसके लिए करा? ये संसार के लोग जो दुखी हैं, कलिकाल में जो तकलीफ भोग रहे हैं, संसार में बड़े बड़े रोग बढ़ते चले जाएंगे, दुनिया के कलिकाल जैसे जैसे बढ़ेगा, व्यक्ति की मृत्यु का आंकड़ा नहीं किया जा सकता। पहले लोग कहते थे 80 साल जिएगा, 100 साल जिएगा। आज के ज़माने में कौन सी बीमारी कब हो जाए और कब व्यक्ति कम मर जाए, किसका भरोसा है? किसका भरोसा? हवाई जहाज में बैठकर, फ्लाइट में बैठकर लोग विदेश जा रहे थे, पूरी की पूरी फ्लाइट रह गई। उत्तराखंड में पूरा की पूरा गांव बह गया। किसकी मृत्यु का कब ठिकाना, किसको मालूम? कौन को मालूम? इस पत्र में एक पत्र हम कल पढ़े थे, अगर आप चाहो तो उसको निकाल लेना, पढ़ना। इस पत्र में एक पत्र ऐसा है कि एक बहन लिखती है कि मेरे पति को हम फ्लाइट में, हम भोपाल, हम सीहोर कुबरेश्वर धाम से आ गए, और कब का लिखा पता नहीं, और हम भोपाल एयरपोर्ट पर पहुँचे, और एयरपोर्ट पर हमारे पति की तबीयत खराब हो गई और उसको अटैक आ गया, और उसके प्राण लगभग आधे घंटे तक नहीं थे। इसी पत्र में आप उसको, पत्र को निकालना, पढ़ना, और अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। पति के प्राण चले गए, खड़े, हाँ आप ही हो। एक बार हाथ हिलाया उन्होंने, जोरदार ताली बजाओ, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। भोपाल एयरपोर्ट पर पति के प्राण चले गए। कुबरेश्वर बाबा के धाम दर्शन करने आ गई थी, और वहां आते आते एयरपोर्ट पे प्राण चले गए। इतनी रोए, एयरपोर्ट वाले सब सूचना दिए, करे इसके पास में कुछ नहीं था, केवल वो मांग कर लाई थी रुद्राक्ष, और बाबा का रुद्राक्ष हाथ में रखकर कहती है, वो बहन ने पत्र में लिखा है कि मेरा सुहाग तू देता है, उजाड़ नहीं सकता है, ये मेरा विश्वास कहता है। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, कोई छाती को पंप कर रहा था। 20 मिनट हो गए, पति के प्राण नहीं शरीर में, पूरा एयरपोर्ट हिला हुआ था। इसने वही रुद्राक्ष अपने पति की छाती पर रख दिया, और पति की छाती पर रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर सिर से उसको दबाने लगी, और 20 मिनट के बाद पति के प्राण वापिस आ गए। पति के प्राण वापिस पत्र में लिख रही है। एक पत्र इसी में है, जो बाबा के धाम कुबरेश्वर धाम की भक्ति में धारण कर कर उज्जैनी से आ रही थी। भगवान शिव की भक्ति करते करते सब दूर भ्रमण करते, ओमकारेश्वर घूमती, उज्जैनी घूमती, दर्शन करती आ रही थी, और मुल्ताई के पास में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। 6 लोग गाड़ी के अंदर बैठे थे, गाड़ी 4 बार घूम गई, दूसरी साइड में जाकर गिर गई। और उस पत्र में वो बहन कहीं बैठी हो तो खड़ी होकर हाथ हिला सकती हैं, जो कहती है आप ही हैं, आ जाइए, एक बार वापस हाथ हिलाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाना। हम पत्र पढ़ लेते हैं पर हम बोल नहीं पा रहे थे, आप आ जाइए बेलपत्र लेकर। कहती है हम 6 लोग गाड़ी के अंदर बैठे थे, गाड़ी 5 बार चक्कर खाकर दूसरी साइड में खाई में जाकर गिरी, गाड़ी पूरी खल्लास हो गई, और सब गाड़ी की
अंदर एक म्यूजिक चल रहा था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप चल रहा था, और गाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति को खरोच नहीं आया, गाड़ी भरे खल्लास हो गए। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। हो जाए पूरी कामना उपकार कीजिए, हो जाए पूरी कामना उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। 20 मिनट तक, आधे घंटे तक पति के प्राण नहीं थे, और वो रुद्राक्ष पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता पति के प्राणों को वापस लेकर आया। ये शिव तत्व कहता है। शरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। शरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरे देव करते हैं वंदना, पूजे है सीताराम। तेरे देव करते हैं वंदना, पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उपकार कीजिए, उद्धार कीजिए। एक विश्वास, शिव जी कहते हैं मैंने पार्वती पूरे संसार सागर के उद्धार के लिए करुणा का एक स्वरूप, एक अवतरण मैंने इस रुद्राक्ष को अपने द्वारा प्रकट किया, अपने द्वारा रुद्राक्ष को। और सुनो पार्वती, संसार का मनुष्य इस रुद्राक्ष के महत्व को नहीं जान पाएगा। वो तो शिव महापुराण की कथा है जिसके माध्यम से लोग रुद्राक्ष को जाने, रुद्राक्ष को पहचाने। कई लोग कहते हैं सीहोर कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष में ऐसा क्या है। हम कहते हैं जब लेकर जाओगे कुबरेश्वर धाम से, मांग कर जब हाथ फैलाकर लेकर जाओगे, विनय कर कर लेकर जाओगे, तो वो रुद्राक्ष केवल रुद्राक्ष नहीं, मेरा शंकर तुम्हारा दुख मिटाने स्वयं जाएगा, स्वयं स्वयं जाएगा। हमारे यहाँ जब कोई उत्सव होता है, जैसे रुद्राक्ष उत्सव होता है, उस समय पर रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। कावड़ रहती है सीहोर में तो रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा रहती है तो रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। हमारे यहाँ कोई विशेष त्यौहार होता है धाम का तो रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। ये आज से नहीं, कई सालों से नियम है। क्यों? क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहती है तो उस समय पर रुद्राक्ष नहीं दिया जाए। चाहे रुद्राक्ष उत्सव होगा तो उसके भी 1 महीना 15 दिन 20 दिन पहले रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाता है। कावड़ यात्रा आती है तो उसके भी 2-3 दिन पहले रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाता है, 2-4 दिन तक बंद रहता है।
फिर कोई गुरु पूर्णिमा उत्सव होता है तो उस समय भी रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। ऐसा हमारे यहाँ का नियम, क्योंकि उस समय भीड़ बहुत रहती है तो रुद्राक्ष बांटना बंद कर देते हैं, जिससे किसी को तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। ये हमारे यहाँ आज से नहीं, पहले से नियम है, कई सालों से। और लोग बदनाम किस चीज को करते हैं कि रुद्राक्ष बट रहा था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, भगदड़ हो गई, और उसको लोग ध्यान तो देते नहीं है कि जब उत्सव होते हैं तो रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। बाकी के समय पर रोज प्रतिदिन हर दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बाबा का रुद्राक्ष निशुल्क प्राप्त होता है। हमारे यहाँ का रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम का बेचा भी नहीं जाता, कहीं पर भेजा भी नहीं जाता, खुद लेना पड़ता है, खुद लेना। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़ी ओघड़ी। और महादेव नमन नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार